हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हमारे पास एक 172 मॉडल लुमिनस का ओल्ड मॉडल पीसीबी रिपेयर होने के लिए आया है। ये पीसीबी डेड कंडीशन में है। अब ये डेड कंडीशन में कैसे है हम आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें डेड कंडीशन होने का सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ पर एक ठो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ होता है। यहाँ पर 50-50 भी रेगुलेटर आईसी लगा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। 7805 रेगुलेटर आईसी भी देखने को मिल सकता है, जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये सबसे पहले यहाँ पर हमको रेगुलेटर आईसी देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस रेगुलेटर आईसी को यहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बाद इस पीसीबी में ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, इसका पीसीबी मोस्पेट भी पूरा फ्रेश है और पीसीबी में कहीं भी थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ है। अब देखिए, ये पीसीबी हो सकता है कहीं रिपेयर हुआ होगा, उनसे रिपेयर नहीं हुआ होगा, इसी के कारण ये पीसीबी हमारे पास आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि उनको 7805 रेगुलेटर आईसी चेंज करना नहीं आ रहा होगा, ज़रूर आ रहा होगा। इसमें ज़रूर कुछ बढ़िया प्रॉब्लम हुआ होगा जो उनसे नहीं हुआ है, इसीलिए ये हमारे पास पीसीबी रिपेयर होने के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें एक 7805 रेगुलेटर आईसी को डालेंगे, या फिर अगर हमारे पास 50-50 ट्रांजिस्टर होगा तो हम इसमें 50-50 ट्रांजिस्टर को डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं और उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने का हम कोशिश करेंगे। हम आपको पूरा बढ़िया तरीक़ा से समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आप किस तरीक़े से इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा। देखिए, अगर इस केस में हम इसमें लाइन देंगे तो हो सकता है इसमें कोई भी हलचल नहीं हो। तो चलिए, इस केस में भी हम एक बार आपको सप्लाई देकर दिखाते हैं क्या इसका कंडीशन रहता है। देखिए, ये रहा इसका माइनस पिन और ये हो गया हमारा प्लस पिन, जो कि 12 वोल्ट सोर्स के लिए हो गया। हम इसको ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन और इसको हम पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं। देखिए, जैसे ही हम इसको जोड़ें, इसमें से देखिए किस तरीके का साउंड आपको सुनने को मिल रहा है। क्यों इसलिए आपको इस तरीके का साउंड सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी 7805 रेगुलेटर आईसी नहीं है। क्योंकि 5 वोल्ट जब तक इस माइक्रो आईसी को नहीं मिलेगा तब तक ये माइक्रो आईसी हमारा एक्टिव नहीं होगा। तो चलिए, अब हम इसमें से हम सप्लाई को निकाल दिए। अब सप्लाई निकालने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने पास से एक 7805 या फिर कोई एक ट्रांजिस्टर को निकालते हैं। फिलहाल हम देखिए, हम इसमें अपने पास से एक 7805 ट्रांजिस्टर को ही लगा कर देखते हैं। आपको क्लियर दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा 7805। आप सबसे पहले जान लें, इसका फर्स्ट नंबर पिन हो गया हमारा इनपुट पिन, सेकंड नंबर पिन हो गया ग्राउंड और थर्ड नंबर पिन हो गया इसका आउटपुट पिन। मतलब इसके फर्स्ट नंबर पिन पर हमको 12 वोल्टेज देना है, सेकंड नंबर पिन हमारा ग्राउंड हो गया और थर्ड नंबर पिन से 5 वोल्ट हमारा आउट होगा। तो आप सबसे पहले जान लें। देखिए, हम आपको चलिए सप्लाई देकर ही दिखा देते हैं, क्या पता जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा हो। तो चलिए, हम इसमें सप्लाई को ही दे देते हैं। देखिए, हम इसमें सप्लाई दिए, इसमें से हमको कुछ साउंड सुनने को मिल रहा है। अब चलिए, अब अपना मीटर को हम सबसे पहले थोड़ा सा बढ़िया तरीक़ा से रख लेते हैं। देखिए, मीटर को बढ़िया तरीक़ा से रखने के बाद अब देखिए, सबसे पहले हम आपको इसका इनपुट वोल्टेज चेक करा देते हैं। देखिए, ये रहा, इसके इस पिन पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखिए, इसका हमको इस वाला पिन पर यानी कि फर्स्ट पिन पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा और ये इसका सेकंड नंबर पिन हमारा ग्राउंड हो जाता है। देखिए, सेकंड नंबर पिन हमारा ग्राउंड हो जाता है और थर्ड पिन से हमारा 5 वोल्ट आउट होगा। तो देखिए, हमको किस तरीक़े से कनेक्शन इसमें करना है, जैसा कि हम आपको बताए हैं। इसका फर्स्ट नंबर पिन हमारा इनपुट हो गया, सेकंड नंबर पिन हमारा ग्राउंड हो गया और थर्ड नंबर पिन से हमारा 5 वोल्ट आउट होगा। तो हमको कनेक्शन किस तरीके से करना है, हमको कनेक्शन इस तरीक़े से करना है, क्योंकि हमारा ये हो गया फर्स्ट नंबर पिन इनपुट। तो हम क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में हम इस 7805 को लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम इसको बढ़िया तरीक़ा से लगा लेते हैं। इसी डायरेक्शन में हम 7805 को थोड़ा सा ये साइज में बड़ा हो जाएगा, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको लगाने का। सबसे पहले हम इसको बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास 50-50 ट्रांजिस्टर भी होगा तो किसी स्क्रैप बोर्ड से निकालना पड़ेगा, होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। फिलहाल हमारे पास 50-50 ट्रांजिस्टर नया तो नहीं है, नहीं तो नया होता तो हम इसमें 50-50 ट्रांजिस्टर को ही डाल देते हैं। फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है, हमको इसमें बस चालू करके देख लेना है। तो हमको इस डायरेक्शन में इसको लगा लेना है। देखिए, ये लग गया हमारा बढ़िया तरीक़े से, ये लग गया हमारा बढ़िया तरीक़े से। और इसको सबसे पहले हम अब सोल्डरिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास बड़ा वाला ट्रांजिस्टर नहीं है तो आप इसमें 78L05 एक छोटा सा भी ट्रांजिस्टर आता है, आप उस ट्रांजिस्टर को भी या फिर आप उस रेगुलेटर आईसी को भी लगा सकते हैं, वो भी बढ़िया काम इसमें करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा एम्पियर की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, हम इसको बढ़िया तरीक़े से लगा लिए। अब यहाँ पर बढ़िया तरीके से लगाने के बाद अब फिर से हम इसमें सप्लाई देते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन। देखिए, ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन। हम ग्राउंड को ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं।
ये हो गया हमारा प्लस पिन। देखिए ये हो गया हमारा प्लस पिन। इसमें से जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए एक बार हमको साउंड सुनने को मिला बीप का। अब चलिए अब इसको हम एक बार ऑन करके देखते हैं क्या ये हमारा पीसीबी ऑन होता है या फिर नहीं। अगर आपके पास पैनल नहीं है, स्विच नहीं है, तो देखिए इसको किस तरीके से ऑन करना होगा। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट ग्राउंड और स्विच आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। मतलब इसका फर्स्ट नंबर पिन और थर्ड नंबर पिन को हम जैसे ही शॉर्ट करेंगे ये पीसीबी हमारा ऑन हो जाएगा। तो देखिए हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं क्या ये हमारा पीसीबी ऑन होता है या फिर नहीं। तो देखिए हम इसको शॉर्ट किए फिर भी हमारा ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, हम इसको शॉर्ट किए फिर भी हमारा पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। जबकि अगर ये हमारा पीसीबी सही होता तो हमको ये फर्स्ट पिन और थर्ड पिन को शॉर्ट करते तो ये हमारा पीसीबी बढ़िया तरीक़ा से ऑन हो जाता। मतलब कि इसमें यही प्रॉब्लम है जो कि उनसे रिपेयर नहीं हो पाया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सप्लाई को एक बार निकाल देते हैं और इसका फर्स्ट नंबर पिन और थर्ड नंबर पिन पर एक वायर को पहले जोड़ लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम इसका फर्स्ट नंबर पिन और थर्ड नंबर पिन को बढ़िया तरीक़ा से जोड़ लिया। हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट नंबर पिन और थर्ड नंबर पिन आपस में जुड़ गया। अब फिर से हम इसमें सप्लाई देते हैं। देखिए हम इसमें सप्लाई दिए, एक बार हमारा बीप बोला लेकिन ये ऑन नहीं हो पाया। और ऑन होता, देखिए अगर हमारा ऑन होता तो देखिए यहाँ पर हमारा ड्राइव वोल्टेज बनने लगता, लेकिन यहाँ पर कोई भी ड्राइव वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है। अब चलिए अब ये सबसे पहले हमको ये चीज़ चेक कर लेना है क्या ये हमारा 7805 काम कर रहा है या फिर नहीं, यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज बना रहा है या फिर नहीं। तो देखिए ये 7805 हमारा 5 वोल्टेज प्रॉपर बढ़िया तरीके से बना रहा है। अब देखिए ये 7805 का 5 वोल्टेज हमारा इस माइक्रो आईसी के 20 नंबर पिन पर जाता है, यानी कि इस माइक्रो आईसी का 20 नंबर पिन VCC सप्लाई होता है। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। एक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए ये रहा हमारा 20 नंबर पिन। 20 नंबर पिन पर हमको 5 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। देखिए 20 नंबर पिन पर हमको 5 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए हमारा 20 नंबर पिन पर 5 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल रहा है। अब देखिए जब इसके 20 नंबर पिन पर 5 वोल्टेज हमको प्रॉपर देखने को मिल रहा है फिर भी हमारा ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। अब क्यों ऑन नहीं हो रहा है इस चीज़ को भी हम एक बार समझ लेंगे। अब देखिए 20 नंबर पिन पर जब हमारा 5 वोल्टेज देखने को मिल रहा है तो एक वोल्टेज हमको और देखने को मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको ऑन करते हैं इसमें देखिए एक स्विच के लिए कनेक्टर देखने को मिलेगा 12 वोल्ट, जैसा कि हम आपको बताया है 12 वोल्ट और SW यहाँ पर लिखा हुआ होता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो 12 वोल्ट और स्विच यानी कि 12 वोल्ट और स्विच का कनेक्शन आपस में टच हो जाता है, यानी 12 वोल्ट का सप्लाई इस स्विच के साथ जुड़ जाता है। देखिए इस स्विच के साथ जुड़ने के बाद देखिए ये 12 वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ गया। देखिए ये 12 वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमको एक रजिस्टेंस देखने को मिलेगा 4.6 ओम का या फिर 4.7 ओम का। देखिए इस रजिस्टेंस के बाद देखिए यहाँ पर तो हमको सप्लाई देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिल रहा है प्रॉपर सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है। और यही सप्लाई जो होता है हमारा इस माइक्रो आईसी के 6 नंबर पिन पर जाता है। ये सप्लाई जब तक हमको हमारा माइक्रो आईसी के 6 नंबर पिन पर नहीं जाएगा तब तक हमारा माइक्रो आईसी ऑन नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर यही सप्लाई हमारा 6 नंबर पिन पर जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, देखिए यही सप्लाई हमारा माइक्रो आईसी के 6 नंबर पिन पर जा रहा है। अब यही सप्लाई हमारा गड़बड़ है, ये सप्लाई हो सकता है हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ गया होगा, इसी के कारण हमको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। या फिर हो सकता है यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस ख़राब हो। तो हम क्या करते हैं, क्यों ना हम इस रजिस्टेंस को चेक करने के बजाय एक बार हम इस माइक्रो आईसी को ही बाहर निकाल कर देख लें। देखिए हम क्यों ना इस रजिस्टेंस को बाहर निकालने के बजाय हम इस माइक्रो आईसी को ही निकाल कर देख लें, क्योंकि इस केस में ज़्यादातर हमारा माइक्रो आईसी भी ख़राब देखने को मिलता है इस पीसीबी में। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इस माइक्रो आईसी को एक बार निकाल कर देखते हैं, क्योंकि माइक्रो आईसी में बेस लगा है, ये बिल्कुल आसान तरीक़ा से निकल भी जाएगा। देखिए ये रहा हमारा माइक्रो आईसी, ये रहा हमारा माइक्रो आईसी जो कि इसमें लगा हुआ है। अब चलिए माइक्रो आईसी को निकालने के बाद अब फिर से हम इसमें एक बार सप्लाई देकर और देख लेंगे क्या अब हमारा वो वोल्टेज बनने लगा या फिर नहीं, जो इसमें वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा था। चलिए इसका 6 नंबर पिन पर हमको एक बार सप्लाई को चेक कर लेना है। 6 नंबर पिन पर हमको 5 से 6 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए, जनरली 5 वोल्टेज ही देखने को मिलेगा। देखिए हम इसमें सप्लाई को दे दिए। सप्लाई देने के बाद देखिए फिर से हम एक बार इसका 12 वोल्टेज चेक कराते हैं। देखिए सप्लाई देने के बाद हम इसका 12 वोल्टेज एक बार चेक कराते हैं, क्या यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिला या फिर नहीं। तो एक बार हम इसको बढ़िया तरीक़े से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिल गया और यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज देखने को मिल गया, जो कि प्रॉपर सही है। ये पाँच वोल्टेज हमारा इस माइक्रो आईसी के 20 नंबर पिन पर देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर सही है। यहाँ पर हमको
स्विच वाला सप्लाई 13 वोल्टेज देखने को मिल रहा था और इसके 4.7 ओम के बाद यहाँ पर हमारा सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा था। अब देखिए जैसे ही हम इस माइक्रो आईसी को बाहर निकाले, थोड़ा सा हम क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको और बढ़िया से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हम इस माइक्रो आईसी को बाहर निकाल दिए, देखिए जैसे ही हम इस माइक्रो आईसी को बाहर निकाल दिए हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा इस रेजिस्टेंस के बाद यानी कि 4.6 ओम का जो रेजिस्टेंस है या फिर 4.7 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके बाद हमारा वोल्टेज देखने को मिल गया 6 वोल्टेज। ये 6 वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा है, जब हम इसमें माइक्रो आईसी को लगा देंगे तो ये वोल्टेज हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखिए यही सप्लाई हमारा इस माइक्रो आईसी के 6 नंबर पिन पर देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा माइक्रो आईसी के 6 नंबर पिन पर 6.6 वोल्टेज देखने को मिल गया। मतलब कि हमारा संदेह बिल्कुल सही था, इसमें कहीं ना कहीं हमारा माइक्रो आईसी का प्रॉब्लम था। तो हम क्या करते हैं, अपने पास से एक माइक्रो आईसी को सबसे पहले नया निकालते हैं। तो देखिए ये रहा हमारे पास माइक्रो आईसी नया। तो हम क्या करते हैं, इस माइक्रो आईसी को इसमें माउंट करके देखते हैं। ये रहा देखिए इसमें पुराना वाला माइक्रो आईसी जो कि पहले से लगा हुआ था। हम इसमें ये नया वाला माइक्रो आईसी को डालकर और देख लेंगे क्या ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं। अगर इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम इसके आगे का भी आपको तरीका बताएंगे इसको रिपेयर करने का। इसको रिपेयर करना काफ़ी आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप किसी भी पीसीबी को आसानी के साथ रिपेयर कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़ा सा आपको आईसी को बढ़िया तरीक़ा से लगाना है, अन्यथा हो सकता है ये दिक्कत कर दे। तो हम इसको बढ़िया तरीक़ा से इसका सारा लेग को बैठा लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम सारा लेग को बढ़िया तरीक़ा से बैठा लिए। बैठाने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब देखिए बैठाने के बाद फिर से हम इसमें सप्लाई को देते हैं। ये रहा हमारा पॉजिटिव सप्लाई और ये रहा हमारा निगेटिव सप्लाई। देखिए जैसे ही अब हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए जैसे ही अब हम इसमें सप्लाई दिए, ये हमारा पीसीबी ऑन हो गया। उस टाइम क्या हो रहा था, जैसे ही हम इसमें सप्लाई दे रहे थे, इसमें एक बार हमारा सप्लाई आकर यानी कि एक बार बीप साउंड आकर और ये बंद हो जा रहा था। अब देखिए फिर से हम इसमें सप्लाई को निकालते हैं। और आप सबसे पहले जान लें, लुमिनस का अगर ओल्ड मॉडल पीसीबी हो या फिर इकोवाट हो या फिर इकोवाट नहीं हो, अगर वो आपका पीसीबी ओके होगा, जैसे ही आप उसमें सप्लाई दीजिएगा तो आपका पीसीबी कम से कम 5 बार या फिर 3 बार बीप का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। अगर आपको 5 बार या फिर 3 बार बीप का साउंड सुनने को मिल रहा है तो आप समझ लें आपका पीसीबी प्रॉपर ओके। अब देखिए फिर से हम इसमें सप्लाई को दे दिए, देखिए सप्लाई दिए, अब हमारा पीसीबी 5 बार बोलेगा, देखिए बोलने लगा। अब चलिए आपको वो सारा का सारा वोल्टेज हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए अब हमारा पीसीबी ओके हो गया, हम इतना श्योर हो गए। देखिए अब ये रहा हमारा 5 वोल्टेज प्रॉपर, उस टाइम भी बन रहा था, अभी भी बन रहा है। देखिए यही 5 वोल्टेज इसके 20 नंबर पिन पर बनेगा जो कि प्रॉपर सही है। अब देखिए इसके 6 नंबर पिन पर उस टाइम 0 पॉइंट कुछ वोल्टेज देखने को मिल रहा था, अब देखिए यहाँ पर 5.94 वोल्टेज देखने को मिल रहा है जो कि प्रॉपर सही है। क्योंकि अगर इसके 6 नंबर पिन पर हमारा 5 वोल्टेज या फिर 6 वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा माइक्रो आईसी ऑन नहीं हो पाएगा। तो आपको विशेष इस वोल्टेज का ध्यान देना होगा। देखिए ये जो स्विच होता है, ये 12 वोल्टेज इस स्विच के साथ जुड़ता है। स्विच के साथ जुड़ने के बाद यहाँ पर एक 4.6 या फिर 4.7 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। ये 12 वोल्टेज को हाफ वोल्टेज डिवाइड कर देता है, यानी कि 6 वोल्टेज या फिर 5 वोल्टेज बना देता है। यही 6 वोल्टेज और 5 वोल्टेज इस माइक्रो आईसी के 6 नंबर पिन पर जाता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा सप्लाई आ गया, जो कि उस टाइम ये हमारा सप्लाई मिस था। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा ड्राइव भी बनने लगा होगा। देखिए 4.2, देखिए यहाँ पर भी हमारा 4.2, यहाँ पर भी हमारा 4.2। उस टाइम हमारा ड्राइव भी नहीं बन रहा था। यहाँ पर भी हम चेक करते हैं, देखिए 4.2 और यहाँ पर भी हमारा 4.2 बनने लगा। मतलब कि ये हमारा पीसीबी प्रॉपर ओके हो गया। इसमें समस्या क्या था, इसमें समस्या काफ़ी छोटा सा था। ये समस्या हो सकता है उनसे सॉल्व न हुआ हो। इसमें समस्या क्या था, इसमें समस्या ये हमारा माइक्रो आईसी का था। ये माइक्रो आईसी हमारा ख़राब हो जाने के कारण ये पीसीबी हमारा बंद हो गया था। देखिए वो 7805 कितना भी इसमें चेंज करते रह जाए, उनसे ये पीसीबी रिपेयर नहीं हो पाता जब तक आप वो इस माइक्रो आईसी को चेंज नहीं कर पाते। तो आपको हमारा ये जानकारी कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।